बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लिया है और आज लेक्चर नंबर 15 में हम प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, किस तरह प्रूफ करते हैं और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें, हमारे पास था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन थी हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम को ये रिलेट कर रही थी, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर डिस्टेंस का जिक्र नहीं है। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके आप डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जाना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर हमारे पास थी s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यानी इस इक्वेशन के अंदर तो डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, लेकिन फिर ये सेकंड इक्वेशन यूज़ करके आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए आज हम प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और वो होगी हमारे पास 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। यानी इस इक्वेशन के अंदर आपको डिस्टेंस, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन भी मिलेगी, इनको आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मसला ये है कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डिस्टेंस नहीं है। ठीक, सेकंड इक्वेशन को देखो तो यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो तो यहाँ पर आपको टाइम जो है वो नहीं मिलेगा, या आप इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। बस तीनों इक्वेशन में एक एक चीज़ की कमी है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि थर्ड इक्वेशन ये रिलेट करती है किन चीज़ों को? पोजीशन को। पोजीशन मतलब डिस्टेंस है यहाँ पे, क्लियर। इसी तरह आप इनिशियल वेलोसिटी वी आई को फाइंड आउट कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी वी एफ को कर सकते हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कर सकते हो। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको टाइम जो है वो नहीं मिलेगा, या प्रूफ नहीं कर सकते। और ये वो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। लेकिन स्टूडेंट्स, अब मैं इसके लिए ग्राफ ड्रा करता हूँ, आप जरा गौर से देखें। ग्राफ होगी इसके लिए वी टी ग्राफ। ठीक है, तो वी टी ग्राफ में हमने लिया था टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और स्पीड जो है वो हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस ऐसे, और ये है आपके पास जहाँ पर दोनों मीट करती है ओरिजिन कहलाता है। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स, ओरिजिन से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, आप ये समझे कि इनिशियली एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है, उसका नाम है ए। किस वेलोसिटी के साथ आ रही है ये ऑब्जेक्ट? इनिशियल वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है वी आई। क्लियर। अब होता यह है कि यहाँ ए पॉइंट से ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी वेलोसिटी चेंज करता है पॉइंट बी तक, और मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी चेंज होगी तो जाहिर बात है ये स्लोप बनता है, और ये स्लोप या ग्रेडियंट जो है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास ये ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर बी तक जो ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली, तो फिर ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर? अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट जब आप देखोगे तो ये आपके पास एक पॉइंट बनता है, और इस पॉइंट को हमने कह दिया डी, और ये वाला पॉइंट है सी। स्टूडेंट चूंकि ये टाइम एक्सिस है तो ये आ गया आपका टाइम, तो इसी तरह ए सी भी हमारे पास हो जाएगा टाइम। जिस तरह ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। और स्लोप की डिफिनीशन से हमने ये प्रूव किया था कि ये बी और सी का जो फासला है ये क्या है, ये हमने प्रूव किया था कि ये है ए और टी,
और यही यूज़ करके फिर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में भी हमने पुट कर दिया था। फिर दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी स्टूडेंट्स कि एरिया अंडर द वीटी कर्व रिप्रेजेंट डिस्टेंस। क्या चीज़? कि इसके अंदर ये जो आपको एरिया नजर आएगा ये वाला, ये होगा डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस। इसीलिए मैं यहाँ पे कैपिटल एस लिखता हूँ कि ये सारा का सारा क्या है? डिस्टेंस। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप इस फिगर को देखोगे, इस ग्राफ को देखोगे, तो ये ओ ए बी और डी ये जो इस तरह बनता है ना, ये वाला इसको कहते हैं ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम। क्या? ट्रेपीजियम। तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन के बारे में यहां पर लिखा था कि एरिया अंडर द वीटी कर्व represent distance and it can be calculated by the total area of trapezium OABD। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये ट्रेपीजियम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप, कि जो हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती है उसमें एक शेप होती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हर वो शेप है जिसकी 4 साइड्स हो। क्या हो? 4 साइड्स और 4 एंगल। ठीक। लेकिन इसमें एक खासियत ये होनी चाहिए कि इसके अंदर 2 पैरेलल लाइंस, यानी लाइन की एक जोड़ी, पेयर ऑफ लाइंस, ठीक, अपोजिट, वो इक्वल होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए। मतलब ये है कि ये आपके पास एक ऐसा शेप है 4 साइड वाला जिसे आप क्वाड्रिलेटरल कहते हो, उसके अंदर मतलब आपके पास 2 लाइंस अपोजिट, वो पैरेलल होना ज़रूरी है, और बाकी 2 जो है वो नॉन पैरेलल होगी। जिस तरह आप गौर से देखें कि ये जो आपके पास है ए बी, देखो ये दोनों पैरेलल है, लेकिन जब आप सी को देखोगे और इसी तरह डी को देखोगे तो ये नॉट पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। ए और बी जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, पैरेलल, लेकिन सी जो है वो इस तरफ जा रहा है और डी जो है वो स्लोप में जा रहा है। तो इस तरह की फिगर को, इस तरह की शेप को हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम। दोबारा बता देता हूँ कि a trapezium is a type of quadrilateral shape which has 4 sided, ठीक, in which one pair of opposite sides are parallel, कि जिसके अंदर 2 लाइंस पैरेलल होगी, अपोजिट लाइंस, ठीक, बाकी 2 जो है वो पैरेलल नहीं होगी। जिस तरह मैंने यहाँ पर भी बनाया है ए बी सी डी, तो जब आप इसको देखोगे ये डी और बी जो है ये पैरेलल है, ये सी और ए जो है ये पैरेलल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस ट्रेपीजियम के अंदर जो एरिया है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और अब इस ट्रेपीजियम का एरिया आपने कैसे मालूम करना है? तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें कि ये ट्रेपीजियम भी एक तरह का हमारे घर का कमरा है, ठीक है, जिसका ये वाला कोना जो है वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर गया है, इस तरह होता है अक्सर, ठीक, ये वाला थोड़ा ज़्यादा गया है। अब एरिया मालूम करने का आसान तरीका था कि ये साइड और ये साइड यानी एडजेसेंट साइड जो है उनको आप मल्टीप्लाई करते। शर्त ये थी कि इसके सामने ये वाली जो साइड है ये भी इक्वल हो, लेकिन ये वाली इक्वल नहीं है, ये वाली साइड थोड़ी कम है और सामने वाली साइड जो है वो थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। अगर हम ऐसा करें कि इसका और इसका एवरेज निकालें, यानी ओ ए और बी डी जो है इन दोनों को ऐड कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, तो जो वैल्यू आएगी उसको अगर हम ओ डी से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एरिया। क्या? एरिया। मतलब ये है कि ओ ए और बी डी का एवरेज निकालने का तरीका ये है कि ओ ए को बी डी के साथ ऐड कर दे, जमा कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो तब ये दोनों दीवारी जो है वो बराबर हो जाएगी कि ये वाला एवरेज में क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा और ये वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगी। अब समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस फिगर को यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ कि किस तरह एवरेज लेंगे। जिस तरह ये है आपके पास ट्रेपीजियम, ठीक है, अगर हम एवरेज लेंगे और मैं कहता हूँ कि ये दोनों बराबर हो जाएगी, तो इससे ये हो जाएगा कि ये वाला थोड़ा कम हो जाएगा और ये वाला थोड़ा ऊपर हो जाएगा। एवरेज में ऐसा होता है, तो ये वाला यहाँ तक चला जाएगा और ये वाला यहाँ तक आ जाएगा। तो जब आप एवरेज लेको देखो अब 2 साइड इक्वल हो रही है कि इसको आप थोड़ा नीचे करें और इसको थोड़ा ऊपर करें तो ये इक्वल। अब जो है आप इनको ये वाली साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करें तो ये इसका एरिया आ जाएगा। और ये एरिया जो है ये दरअसल क्या होता है, ये डिस्टेंस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के।
तो स्टूडेंट्स जब आप इस फिगर को देखोगे तो इसके ट्रेपीजियम का जो एरिया है ये दरअसल आपको डिस्टेंस बताता है। इसका ये मतलब है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू इस ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम के एरिया का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस एस इक्वल्स टू ओ ए प्लस डी बी, ओ ए प्लस डी बी ये वाला डिस्टेंस, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया, मल्टीप्लाई बाय ओ डी जो कि इसका एडजेसेंट साइड बनता है। जब फिगर को दोबारा देखोगे और वैल्यू पुट करोगे तो एस हो जाएगा अपनी जगह पर, 1/2 अपनी जगह पर, ओ ए क्या चीज़ है? ओ ए इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि वो है इनिशियल वेलोसिटी, तो इस यहाँ पर मैं ओ ए की जगह इनिशियल वेलोसिटी पुट करता हूँ। उसके बाद है डी बी, तो डी बी क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? डी और बी जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो है फाइनल वेलोसिटी, तो मैंने यहाँ पर वो फाइनल वेलोसिटी बी पुट कर दी। इसी तरह ओ डी जो है, ओ और डी जो है वो क्या है? टाइम है, तो मैं यहाँ पर वो टी पुट कर देता हूँ। ठीक, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर ए। अब स्टूडेंट्स एस इक्वल्स 1/2 वी आई प्लस वी एफ टाइम्स टी, तो ये टी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी की वैल्यू निकालें, यहाँ पर पुट कर दें। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखोगे तो वो हमारे पास हो जाएगी वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। वी आई नहीं चाहिए, दूसरी तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स ए टी। अब हमें ए भी नहीं चाहिए, इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टी। यानी टी की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो क्या रही है? वी एफ माइनस वी आई अपान ए। तो अब क्या कर दें कि टी की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें टी की जगह, तो ये हो जाएगा एस इक्वल्स 1/2, एस इक्वल्स 1/2 वी आई प्लस वी एफ अपनी जगह पर, और टी की ये वाली वैल्यू यानी वी एफ माइनस वी आई अपान ए ये इस यहाँ पर टी की जगह पुट कर दे, तो ये हो जाएगा एस इक्वल्स 1/2 वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, ये टाइम की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स होगा क्या? होगा ये कि एस इक्वल्स 1/2 वी एफ माइनस प्लस वी आई लिखता हूँ, वी एफ प्लस वी आई लिखता हूँ, और यहाँ पर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब इस ए को क्या कर दें? डिनोमिनेटर में 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस इक्वल्स 1/2 ए, और यहाँ पर देखो क्या बन रहा है? वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। फार्मूला बनता है मैथमेटिक्स का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, ये आप मैंने लिखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है, वी एफ प्लस वी आई इक्वल्स इंटू वी एफ माइनस वी आई, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स एस इक्वल्स 1/2 ए, और ये जो आपके पास है ना ये वाला सारा, ये वी एफ प्लस वी आई और इंटू वी एफ माइनस वी आई, इसकी जगह हो जाएगा ए स्क्वायर जो कि हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हो जाएगा वी आई स्क्वायर, और जब आप इस 2a को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रही है 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके आप जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, आप इसी तरह फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।